अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडेंट, हमारा यूनिट नंबर 6 क्लास 6 की जो मैथ्स की बुक है उसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट हुआ है। हमने यूनिट नंबर 6 जो में रेशो के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरह समझा है। यूनिट हमारा जो है वो है रेशो और प्रोपोर्शन। तो रेशो के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह समझा। मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया कि रेशो क्या होती है और उसको कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये हमने सब अच्छी तरह पढ़ लिया। अब हम जो है 6.1 की जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ देखिए कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोवेस्ट फॉर्म। यानी आपको कुछ जो है वो वैल्यूज दी हुई होंगी, उनका आपने जो है दो काम आपने करने हैं। एक तो ये है कि आपने उन वैल्यूज के जो है रेशो फाइंड आउट करनी है और उस रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में जो है वो लिखना है। जी, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी रीड किया। उसमें यही लिखा हुआ है कि कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिनका हमने रेशो फाइंड आउट करना है और फिर उस रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 है। यूनिट नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है, पहली जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है ₹150 एंड ₹180। इनके दरमियान हमें रेशो फाइंड आउट करनी है और फिर उसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलें स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बच्चों मेरे साथ। सॉल्यूशन, सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, ₹150 रेशो ₹180। यानी पहला स्टेप क्या है कि हमने उसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें रेशो कहा गया ही हमसे ये है कि आपने रेशो को फाइंड आउट करना है, फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 150 है और 180 है, ये कुछ ऐसे नंबर हो जिससे ये दोनों नंबर जो है वो कैंसिल हो जाए। यानी क्या कर सकते हैं कि दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास क्या है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका भी यूनिट प्लेस 0 है। तो हमारे पास क्या होगा, रुपीज। अब आप यहाँ देखिए कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 1 कैरी यहाँ आ गई, 2 5 ज़ा 10, रेशो का रेशो, रुपीज 2 9 ज़ा 18 और 0, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब हम फिर देखेंगे कि ये किसी ऐसे नंबर से डिवाइड हो जाए जो कि इन दोनों में दोनों को कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अच्छा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 है और उसका 5 है। हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस 0 भी है और 5 भी है। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी जरा आ गई, तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पे रुपीज, ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, कितने यहाँ पे कितनी कैरीज आ जाएंगी, 4 कैरीज हो जाएंगी, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखो कि ये किससे हो रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, यानी ये किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। अब हम यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3।
अब बच्चों यहाँ पर देखो कि मेरे पास जो नंबर आया ये है 5 और ये है 6, ठीक है। अब एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है या कोई एक ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ऑड और इवन नंबर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ये हमारी रहेगी लोवेस्ट फॉर्म, यानी इससे मजीद जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बॉक्स में रख देंगे। ₹5 एंड ₹6 जो है वो इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसको देख लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें कि हमें रेशो को, जो वैल्यू दी हुई है उसकी रेशो फाइंड आउट करनी है और उस रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जी दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहला हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बुक में दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, ठीक है, ये सवाल है। अब बच्चों इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने इन दोनों वैल्यूज के रेशो को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि हल कर रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे इसको, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 250 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, ठीक है। ये हमने इसको, नजर आ रहा होगा, ये हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे बात जो है वो जो आपने माइंड में अपने बात रखनी है वो ये है कि मैंने आपको जब रेशो पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। तो यूनिट जो है वो रेशो की अपनी तो कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन जो जिस वैल्यू की आप रेशो, जिन वैल्यूज़ के दरमियान आप रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं उनकी यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक जो है यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है और एक यूनिट जो है हमारे पास मीटर है, यानी दोनों डिफरेंट है। अब दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं तो इनके दरमियान रेशो को हम मालूम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों यूनिट्स को सेम करना होगा। जब हम दोनों यूनिट्स सेम कर देंगे तब हम इन वैल्यूज़ के दरमियान रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे बच्चों, देखो कि मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि आप बड़ी यूनिट से को छोटी यूनिट में चेंज करें। अगर हम छोटी यूनिट्स को सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो हमें इस वैल्यूज़ में जो है इस वैल्यूज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा, इस वैल्यू में इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे। हमें पता है, यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। तो मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी 250 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दोनों वैल्यू जो है मेरी अब यहाँ पर सेम हो गई। तो जब भी आपको जिस भी वैल्यू के दरमियान रेशो को फाइंड आउट करना है तो उन वैल्यूज की यूनिट को सबसे पहले सेम करना होगा। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो रेशो फाइंड आउट नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ देखो कि रेशो सेम हो गई है। अब हम इसको जो है लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा टेबल जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब हम यहाँ पे 2 से देख लेते हैं, ठीक है। या एक और आसान तरीका बता रही हूँ कि इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 25 रेशो 10। अब ये देखें कि ये 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा।
5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर देखो बच्चों कि ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें ये दोनों डिवाइड हो सकते। इससे मजीद जो है वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम रख देंगे अब बॉक्स में। क्लियर? समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, जो है वो 3rd पार्ट है। अब 3rd पार्ट है हमारे पास 700 ग्राम एंड 2 kg। क्या है? 700 ग्राम एंड 2 kg। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पे भी यूनिट सेम नहीं है। एक यूनिट ग्राम में दी हुई है और एक यूनिट आपको किलोग्राम में दी हुई है, तो हमें इन यूनिट को सेम करना जरूरी है। यूनिट को सेम करेंगे ही यूनिट को सेम करेंगे ही तो हम रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जनाब, आ जाइए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। 700 ग्राम रेशो 2 kg। अब ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो आपको मैं बता रही हूं आसानी के लिए कि आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आए, यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करें। अब आपको पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने हैं? 2 किलोग्राम है, तो 2 kg किसके बराबर होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 2000 ग्राम। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है वो ग्राम में आ जाएंगी, यानी 700 ग्राम रेशो 2000 ग्राम। अब दोनों जो यूनिट है वो सेम हो गई। अब यूनिट सेम हो गई है तो अब हम इसमें इसका जो रेशो है, वैल्यूज के दरमियान जो रेशो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों जो है वो इवन नंबर है, तो हम 2 से करके देखते हैं कि अब अपनी आसानी के लिए कर लें आप। ये 2 0 इस 2 0 से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ हमारे पास क्या है? 7, और यहाँ हमारे पास क्या है? 20। ठीक है, अब कोई ऐसा टेबल जिससे 7 और 20 ये दोनों जो है वो डिवाइड हो सकते हो, तो ये 7 और 20 किसी टेबल में आ सकते हैं। 7 देखो, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आया कि रेशो की यूनिट सेम होनी जरूरी है। रेशो की यूनिट सेम नहीं होंगी, रेशो अगर हम मालूम कर रहे हों, जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उन रेशो की तो कोई यूनिट होती नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज के दरमियान आप रेशो को फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उनकी यूनिट सेम नहीं होंगी तो क्या होगा? हम रेशो फाइंड आउट नहीं कर सके। चलिए इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ है बेटा, 4th क्वेश्चन है 3 hours and 210 minutes
क्या है 3 hours and 210 minutes, 3 hours and 200 minutes। अब यहाँ पे भी देखिए कि वैल्यू सेम है, ये है हमारे पास आवर्स यानी घंटे, और यहाँ है हमारे पास मिनट, यानी यूनिट जो वैल्यूज दी हुई है उनकी यूनिट सेम नहीं है, तो उनकी यूनिट को सेम करना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम उसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यूज को, सबसे पहले सॉल्यूशन, अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें। 3 hours रेशो 200 मिनट्स, ठीक है, 200 मिनट्स। अब हमारे पास यहाँ मिनट्स हैं, यहाँ आवर्स हैं। अब आपको पता है कि 1 hour बराबर होता है 60 मिनट्स के, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 hour जो है वो किसके बराबर है 60 मिनट्स के। हमारे पास कितने आवर्स दिए हुए, 3 hours दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 hours है हमारे पास, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने हो जाएंगे यह हमारे पास 180 मिनट्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 मिनट रेशो 200 मिनट, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इस रेशो को हमने क्या करना है, लिखना है लोवेस्ट फॉर्म में, जो कि ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोवेस्ट फॉर्म, यानी आपने रेशो लिखनी है और फिर उस रेशो को लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, ये 0 मिनट रेशो। अब यहां पर देखो 2 1 2, 2 5 10 मिनट, ठीक है, 210 है, 2 1 2, 2 5 10। अगर आपको लग रहा है तो आप डिवाइड करके देख लो, वैल्यू सही है, 2 5 10, 1 कैरी, 2 0 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 2 0 हो गया, तो क्या हो गया 2 5 10, 2 1 2, तो क्या हो जाएगा। अब यहां पे देखो कि फिर ये किससे जाएगा, 5 से करके देखते हैं, या मैं इसको एक आपको और आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो एक और आसान तरीका है, देखो यहाँ पे कितने आ गए 180 मिनट, और यहाँ है 210 मिनट, ठीक है। ये 0 को इस 0 से कैंसिल कर दो, यहाँ बचे 18 और यहाँ बचा 21। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18 और 3 7 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। अब यहां देखो कि ये एक गिवन है, एक और नंबर है, यानी इससे ज्यादा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में रख देंगे। क्वेश्चन के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए, और आपको ये बात भी समझ में आ जाए कि जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है, जब आप उसका रेशो फाइंड आउट करें तो उनका यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन में समझाती हूँ। आगे चलते, फिफ्थ देखते हैं हम। ये हमारा 4th पार्ट था, अब 5th पार्ट देखते हैं। 5th है बच्चों हमारे पास 5 years and 3 months।
5 years and 3 month। ठीक है, अब आपने इनके दरमियान क्या है, इनका रेशो फाइंड आउट करना है और इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब रेशो जो है फाइंड आउट करते हैं, रेशो मालूम करते हैं, तो यूनिट का, वैल्यूज की यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? देखो बेटे बच्चों, 5 years रेशो 3 month। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर्स है, यहाँ पे मंथ है, तो मैंने आपको कहा कि आप बड़ी वैल्यू को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करें। हमें पता है 1 ईयर बराबर होता है कितने? 12 मंथ। ठीक है, हमारे पास क्या है? 5 years, तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने आ जाएंगे? 60 मंथ्स। कितने मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास? 60 मंथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा 60 मंथ रेशो 3 मंथ्स। ठीक है, अब हम इसकी रेशो मालूम करेंगे और इसको क्या लिखेंगे? लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब आप यहां पे देखिए, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 20। किससे डिवाइड हो गया ये? यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ 1 है या 20 है, यानी अब मजीद ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इसको हम रख देंगे बॉक्स में। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये सवाल करवाने का, सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि यूनिट्स को सेम जो है वो किस तरह करना है। देख लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी करना है कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं हम। जी, हमारे पास 6 है बच्चों, 6 है, 15 days, 2 weeks एंड 1 month। यहाँ गौर से देखो, 15 days, 2 weeks एंड 1 month। 1 month। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशो 2 या 2 से ज़्यादा एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। तो रेशो हम 2 से ज़्यादा क्वांटिटी के दरमियान भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 15 days रेशो 2 weeks रेशो 1 month। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये तीनों यूनिट में देखना है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? डेज। तो हमने वीक को भी और मंथ को भी किस में चेंज करना है? डेज में। तो हमारे पास 15 days ऐसे ही रहेगा रेशो अब 2 weeks। आपको पता है कि 1 week बराबर होता है 7 days। ठीक है, हमारे पास दिए हुए हैं 2 week, तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे?
14 डेज। ठीक है, अब हमें ये पता है कि 1 मंथ बराबर होता है 30 डेज का, यानी 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 मंथ है तो डेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30 डेज। अब आप देखें कि तीनों वैल्यूज की यूनिट जो है वो सेम हो गई, यानी सारे को हमने क्या किया, डेज में चेंज कर लिया। अब हम इसको देखेंगे कि ये किसी एक ऐसे टेबल में आ जाए जिसमें ये सारे जो है नंबर डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। तो आप देखिए, सोचिए कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं 2 से लेती हूँ तो 2 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 3 से लेती हूँ तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा। अगर मैं 5 से करती हूँ तो 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा। 7 से अगर आप लेते हैं तो 7 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएंगे और यही रह जाएंगे। तो इससे ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया? तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया था। देखो, जो भी हम यूनिट में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, हमने रेशो टॉपिक पढ़ा तो हम उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। यानी रेशो का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आपको कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो, कोई भी मुश्किल आपको पेश ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम 6.1 के अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वर्ड प्रॉब्लम को, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनको देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उनका भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं उनको हम, जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उन सबको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आप समझिएगा, फोकस कीजिएगा। तो 6.1 के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में से आपके पेपर में, आपको पता है कि हमारे स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, हमारे स्कूल में सेंट्राइज जो है वो पेपर आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन आ जाए, मेरी ये गारंटी है कि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।